गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज भारत की खोज से पिछले क्लास में चैप्टर 8 का अति लघुत्तरीय क्वेश्चन प्रश्न पढ़े थे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लिखाया गया था। आज उसी भारत की खोज से चैप्टर 8 से हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न लिखे। तो लघुत्तरीय प्रश्न का नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े आप। लघुत्तरीय प्रश्न उत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि कांग्रेस का भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो का प्रस्ताव क्या था? जानते हैं कि सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था जो भारत छोड़ो आंदोलन था। तो भारत छोड़ो यानी भारत अंग्रेज के अधीन था, इसलिए भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था और इसलिए आंदोलन चलाया गया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये इसका उत्तर देखेंगे कि कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत तो स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती दी थी। और अंतरिम सरकार निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया। वे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के
विशिष्ट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व हो, इसके अंतर्गत यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा को और हथियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोका जाए। यहाँ देखेंगे कि कांग्रेस का भारत छोड़ो का प्रस्ताव, कांग्रेस का भारत छोड़ो का प्रस्ताव क्या था? कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव क्या था? ये प्रश्न है। जानते हैं कांग्रेस एक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, और जिसमें यहाँ सन 1942 में कांग्रेस ने अपना एक प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस, जानते हैं कि 1947 तक भारत अंग्रेजों के अधीन था, और यानी भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जिसमें उस वक्त भारत एक स्वतंत्र देश चाहता था, और इसलिए अंग्रेजों के समक्ष रखा प्रस्ताव कि अब हमें एक स्वतंत्र भारत चाहिए, हमें अब अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए। तो कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत स्पष्ट रूप से सरकार को चुनौती दी, जो अंग्रेज सरकार थी उसको चुनौती दी गई थी, और अंतरिम सरकार निर्मित करने की, मतलब अंतरिम सरकार के तहत वो होता है कि हमारे साथ जितने भी विशिष्ट लोग हैं उनको अवसर किया जाए, यानी निर्मित सरकार प्रस्ताव रखा गया। वे ऐसी सरकार, भारत मतलब के लोगों ने ऐसी सरकार बनाना चाहते थे जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के विशिष्ट लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व, मतलब उसका नेतृत्व था। इसके अंतर्गत यह भी कहा गया मित्र शक्तियों के सहयोग से, जैसे बहुत सारे देश थे जो सहयोग कर रहे थे, वो मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा हो। मतलब भले ही इंग्लैंड, अंग्रेज और भारत को अपने वर्चस्व में लिया था, लेकिन जानते हैं उसी वक्त एक युद्ध चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच हुआ था। इसमें भारत को भी खतरा था,
इसलिए कहा जाए कि बाहरी हमले से भी हमें सुरक्षा चाहिए। तो अंतर्गत यह भी कहा गया कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा को और हथियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोका जाए। यानी एक तो जानता है कि महात्मा गांधी जो भी लड़ाई लड़ते थे अहिंसक रूप से, मतलब बिना मारपीट किए हुए, और ये वही कह रहा है कि और हथियार बंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोका जाए। यही मांग किया गया था और यही भारत छोड़ो प्रस्ताव के तहत स्पष्ट रूप से सरकार से अंतरिम सरकार की मांग की। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस अधिवेशन में अपनी समापन भाषण में सभापति ने क्या स्पष्ट कर दिया? जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन होता था बहुत सारी जगहों पर, जिसमें वहाँ के नेता लोग बैठकर कुछ सभा करते थे। तो वर्ष 1942 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन ने अपने समापन भाषण में सभापति ने क्या स्पष्ट कर दिया, जो सभापति के अध्यक्ष कर रहे थे। वर्ष 1942 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने समापन भाषण में कांग्रेस सभापति ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम जो होगा ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि वायसराय से मिलना। जो ब्रिटिश शासन उसके जो गवर्नर थे वायसराय थे, उनसे मिलना है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारियों से भी मिलेंगे और उसमें संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अधिकारी जो थे उससे भी बात करेंगे और उनसे भारत के लिए एक सम्मानजनक समझौते की अपील करेंगे। मतलब भारत और अंग्रेज के बीच कुछ समझौता है। तो यही एक क्वेश्चन है कि 1912 के अधिवेशन में जो 1942 के अधिवेशन में जो अंग्रेज से मांग किया गया था वो यही मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 है भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का क्या कारण है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का क्या कारण था। क्वेश्चन यानी कहा कि भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का जो कारण था वो क्यों रखा गया। भारत के लोग ने इतना दिन से तो सहन करा कांग्रेस की गुलामी, अचानक फिर प्रस्ताव रखा गया। तो देखेंगे कि उत्तर में भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का यह कारण था कि भारतीय अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित अंग्रेज बहुत दिन से अत्याचार कर रहे थे और जैसे जैसे अधिक और अत्याचार करने लगे तो अत्याचारों से पीड़ित थे। भारतीय जनता ने
भारतीय जनता ने अंग्रेजों के विरोध अंग्रेजों के विरोध आक्रोश था। मतलब अब उब गए थे उसके शासन और उसके अत्याचार से, लोग बहुत अब उब गए थे, दुखी हो गए थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश था, अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश यानी गुस्सा था, आक्रोश था। इस प्रस्ताव में जनता ने यह अपील की थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। इसमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारत छोड़ो प्रस्ताव रखने का जो कारण था वो था कि अंग्रेज से आज मुक्त होना चाहता था भारत। तो वही कह रहा है कि भारत के प्रस्ताव रखने का यह कारण था कि भारतीय अंग्रेजों के अत्याचारों से बहुत पीड़ित थे, वो बहुत पीड़ित थे। भारतीय जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश था, मतलब भारतीय जनता में अंग्रेजों के अत्याचारों से अधिक गुस्सा था। और इस प्रस्ताव में जनता ने यह अपील की, मतलब जनता ने अंग्रेज सरकार से अपील की थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। इसमें पुरुषों ने ही नहीं बल्कि इसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।